नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में सबकी पोजीशन टाइट है। बच्चों के स्कूल की फीस, पेट्रोल का दाम, बिजली का बिल और भी बहुत कुछ। अब यही बिजली का बिल अगर कम हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है। अब आज राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल, बिजली की कीमत कम हो सकती थी, लेकिन अडानी जी ने इतना महंगा कोयला सप्लाई किया बिजली घरों को कि बिजली की कीमत ही बढ़ गई। अडानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा, अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अडानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अडानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है। अब दोस्तों, जो बड़ी खबर है, आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ा खुलासा है, वो ये है कि राहुल गांधी अब अडानी के खिलाफ जांच करवाना चाहते हैं। और जांच इस बात को लेकर कराना चाहते हैं कि राहुल गांधी का ये कहना है कि जहां जहां उनकी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें, वहां पर बिजली इसलिए महंगी हुई क्योंकि अडानी साहब महंगा कोयला दे रहे थे। और इस महंगी बिजली को कम करने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए की सब्सिडी देनी पड़ी। यानी सरकार ने सब्सिडी दी, जनता के टैक्स का पैसा था, मुनाफा कमाया कोल सप्लायर ने। यानी कीमत अदा करी जनता ने और सरकार ने। और इसी मामले की जांच राहुल गांधी कराना चाहते हैं। यानी एक नया पिटारा खोल रहे हैं मोदी जी के दोस्त के लिए। अब दोस्तों, ये राहुल गांधी का, आप इसे नहले पर दहला कह सकते हैं। कहाँ तो मोदी जी राहुल गांधी के जो नेता हैं कांग्रेस के, या फिर उनके विपक्षी जो सहयोगी हैं, उन पर जांच करा रहे थे। ईडी की जांच, इनकम टैक्स के छापे, किसी को गिरफ्तारी, किसी पर मुकदमा। और अब राहुल गांधी खुद ही जांच कराने जा रहे हैं मोदी जी के सबसे खास दोस्त पर। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सियासत गरमा दी है। और सबसे ज़्यादा परेशान राहुल के इस फैसले से गुजरात लॉबी है। अब दोस्तों, आज एक्सपर्ट्स की मदद से मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे खुलासे जो वाकई अडानी जी और मोदी जी के इस खेल को जब आप देखेंगे आंखें ही खुल जाएंगी। उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको रिकैप कर दूँ कि अडानी का ये जो नया मामला है, जिसको आज राहुल गांधी ने कहा कि जाँच कराएंगे, ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू हुआ फाइनेंशियल टाइम्स से। ये जो लंदन का अखबार है और आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, इसने एक खबर करी कुछ दिन पहले। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का आरोप था और तथ्यों के साथ उसने आरोप लगाया था कि अडानी जी इंडोनेशिया की अपनी माइंस से, कोल माइंस से 2 गुने दाम पर कोयला हिंदुस्तान ला रहे हैं, इंपोर्टेड, और उसको महंगे दाम पर बिजली घरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो गई और जिसकी कीमत जनता ने चुकाई। अब ये एक ऐसी खबर थी जिसको गोदी मीडिया ने तो नहीं देखा, लेकिन हां, सियासत कहीं ना कहीं गर्म होने लगी। अब दोस्तों, असली खबर पे आते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं कि ये खेल आखिर क्या है। ये खरबों रुपए का खेल है क्या? अब हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है, उनका ये कहना है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं। कोल इंडिया कह रहा है कि देश में भरपूर कोयले का उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, कोई कमी नहीं। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार बिजली घरों से कह रही है कि आप मैंडेटरी, जी हां, जरूरी है कि आप इंपोर्टेड कोयला खरीदिए, इंपोर्टेड कोयला। और ऐसा बिजली घरों से कहा जा रहा है। वो कोयला जो कई गुना महंगा है देसी कोयले से, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, बिजली घरों से। और मज़े की बात या चौंकाने वाली बात यह है कि देश में कोयले का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो यही साहब है, अडानी जी। अब आप समझ गए होंगे कि इंपोर्टेड कोयला लेने के लिए या खरीदने के लिए बिजली घरों से क्यों कहा जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे जो हैरत अंगेज चीज़ है इस पूरे खरबों रुपए के कोयले के खेल में, या यूँ कहें कोयले की दलाली में जो किसी के हाथ काले हो रहे हैं,
उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक तरफ जहां कोयले की कमी नहीं है, वहीं सरकार मैंडेटरी कर रही है, बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है बिजली घरों को कि आप विदेशी कोयला, इंपोर्टेड कोयला भी खरीदेंगे। देसी कोयला तो खरीदेंगे, विदेशी कोयला भी खरीदेंगे। अब सवाल है कि वो विदेशी कोयला जो महंगा है, जो पोर्ट से लाना पड़ता है बजाय बगल के खदान के, जिसकी ढुलाई की कीमत ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत ज़्यादा, जिसकी वैसे भी कीमत बढ़ा दी गई है, उस महंगे कोयले से बिजली के उत्पादन भी महंगा हो रहा है। और ये जो बिजली का उत्पादन महंगा हो रहा है तो बिजली का जो यूनिट है वो भी महंगा हो रहा है, और यूनिट महंगा हो रहा है तो बिजली का बिल भी महंगा हो रहा है, वो भी ज़्यादा आ रहा है, और वो बिजली का ज़्यादा बिल अपनी ही जेब से जा रहा है। फ़ायदा किसी का, नुकसान अपना है। अब दोस्तों ग्राफिक्स की मदद से ज़रा इस खेल को और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बनारस, जी हाँ, मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस के पास, पूर्वांचल में, ईस्टर्न यूपी में, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, इस इलाके में, मिर्ज़ापुर के पास कई बड़े बिजली घर हैं, थर्मल पावर स्टेशन, आप कह सकते हैं कोयले वाले बिजली के घर। और ये इसलिए यहाँ पर बनाए गए रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र के पास, क्योंकि रांची की जो खदानें थी झारखंड की, वो बहुत करीब थी। तो कोयला खदानों के पास इस बिजली घर को बुलाया गया कि छत्तीसगढ़ से कोयला आ सके, रांची से कोयला आ सके, इसलिए इनको यहाँ बनाया गया। अब सपोज करिए कि इन बिजली घरों से ये कहा जाए कि साहब आप बगल की खदानों से कोयला छोड़कर आप मुंद्रा पोर्ट से कोयला लीजिए। सोचिए कि कहाँ बनारस के पास ईस्टर्न यूपी वो बिजली घर, कहाँ मुंद्रा पोर्ट, 1700 किलोमीटर दूर, 1500-2000 किलोमीटर दूर से कोयला लाने की बात हो रही, और वो भी विदेशी कोयला जो दुगना महंगा है। और बगल में 400-500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो कोयला है वो नहीं लाया जा रहा, कहा जा रहा है कि वहां से कोयला लाए। और ऐसा लोग कहते हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो झारखंड से कोयला है, छत्तीसगढ़ से कोयला है, तो रेल मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास मालगाड़ी की कमी है, रैक्स की कमी है, और 2000 किलोमीटर से कोयला लाने के लिए, महंगा कोयला लाने के लिए रैक्स की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है आप खेल समझ रहे होंगे कि 300-400 किलोमीटर दूर से कोयला नहीं लाया जा रहा। क्या कहा जा रहा है? 2000 किलोमीटर दूर से कोयला लो। मुझे लगता है इस कहानी की और तह में जाना चाहिए। और आज आपके लिए मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को लाया हूं जो पिछले 40-45 साल से, जो हमारा आप कह सकते हैं जो पावर सेक्टर है, जो बिजली घर हैं देश के, जो पावर यूनियन है, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, एक एक्सपर्ट हैं, एक अथॉरिटी हैं बिजली घरों पर, बिजली के उत्पादन पर। आज वो साथ में रहेंगे, और साथ में रहेंगे अशोक वानखेड़े टाइगर। और मेरी गुजारिश है आपसे कि इस प्रोग्राम को गौर से सुनिए, गौर से समझिए। ये हमारे आपकी परेशानियों से जुड़ा हुआ है। वो परेशानियां जो कम हो सकती हैं उन्हें हमें ज़रूर समझना चाहिए। आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ रोशनी डालता है ये प्रोग्राम कोयले के अंधेरे पर, कोयले की अंधेरगर्दी पर। पहला सवाल मेरा टाइगर से। टाइगर, आज राहुल गांधी ने कहा कि अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है तो ये अडानी की कोयले की बढ़ी हुई कीमत की वजह से, और उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकारें सब्सिडी दे रही हैं। अगर हमको लगता है कि ये बिजली की कीमत ज्यादा कोयले की वजह से हो रही है और अडानी उसके पीछे हैं, तो हम इस मामले की जांच करा सकते हैं, हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा है। ये आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अडानी साहब जो है पहली बार फंसते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए दीपक जी, इसमें अगर या मगर वाली बात ही नहीं है। पानी का रिजर्वायर आपके पास है, जहां थर्मल में ही लगता है कोल। आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है, वायरें आपका फिक्स पहले से लगी हुई है। ये कोई रिकरिंग खर्चे नहीं है। कोल प्लांट में जो रिकरिंग खर्चे आते हैं वो सिर्फ कोल पे है। किसी भी थर्मल पावर में कोयला ही एक ऐसा इनपुट है जिसको मैक्सिमम जिसकी वजह से चलता है।
अब सवाल है, कोयला जब लेता है आदमी तो क्या रेट में लेता है, और यदि कोयले के रेट ज्यादा होंगे तो बिजली के रेट ज्यादा होंगे। वो डायरेक्ट कनेक्शन है, कोयला बिजली। जी टाइगर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी ने आज कहा कि वो इस मामले में जांच कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है और हम इस पर देखेंगे। अगर सपोज करिए कोई राज्य सरकार जो इस वक्त कांग्रेस शासित राज्य सरकार है, वहां पर अडानी का कोयला गया है, वहां पर जांच दर्ज होती है, तो जो भी पुलिस है या उसकी एजेंसी जांच करती है, स्टेट पुलिस की, तो क्या आपको लगता है कि कस्टम के सारे रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे? इंडोनेशिया में क्या रेट था, हिंदुस्तान में अडानी साहब ने क्या रेट दिया, क्या ये सारी चीजें फिर सामने आ जाएंगी जांच में? और क्या आपको लगता है अगर जांच में सामने आई तो अडानी फंसेंगे? दीपक भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ एजेंसियां हैं जो कोल के रेट बताते हैं अलग अलग देशों में रोज के। मुझे आप 10 साल पहले के भी कोल के रेट मंगाएंगे और एक आधा घंटा देंगे तो मैं आपको दे दूंगा कि कौन से कंट्री में क्या कोल बिका और किस रेट में बिका। जी, ये सारा अवेलेबल है। तो इंटरनेशनल एजेंसी जो बताती है रेट कोयले का, नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर जांच होगी तो क्या होगा? जांच होगी तो जेल जाना पड़ेगा भाई। क्यों? इस देश में कानून सबके लिए एक है। मात्र मोदी इस सरनेम को लेके कुछ बोलने पे 2 साल की सजा हो सकती है। यहां तो करोड़ों अरबों का खेल है, और ये तो शुद्ध रूप से 420 है। मतलब आपको लगता है कि देश के साथ अगर इस पे तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि ये देश का पैसा है। अगर कोई स्टेट पुलिस, उसकी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अगर ये जांच करती है तो एक संकट की घड़ी होगी अडानी ग्रुप के लिए, और मोदी जी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे। बिल्कुल, मोदी जी भी अनकंफर्टेबल होंगे। ये बात अलग है कि ये इंटरिम जमानत के लिए भागेंगे कोर्ट में कि हमको इंटरिम जमानत दी जाए। मैं एक चेयरमैन हूं, मुझे पता नहीं कि किसने क्या किया, लेकिन बात मुसीबत आ सकती है, ये जानबूझ के किया गया है और ये लगातार लूटा गया है। ये देश ऐसे ही लूटते गया है। केंद्र सरकार कैसा सर्कुलर भेजती है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप इंपोर्टेड कोयला मिनिमम इतना प्रतिशत ले। जी, केंद्र सरकार क्या मार्केटिंग एजेंसी है अपने अडानी की, गौतम अडानी की? कितने कोल इंपोर्टर्स है देश में? सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया में किसकी कोल माइन है? इंडोनेशिया में किसकी कोल माइन है? ये ब्लैक गोल्ड का बादशाह कौन है? जी, जी। इसमें सिर्फ इस कोयले के धंधे में सिर्फ हाथ काले नहीं होंगे, बीजेपी का मुंह काला होगा, सत्ता पक्ष का मुंह काला होगा। जी टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज, शैलेंद्र दुबे जी, पूरी उम्र आपने बिजली घरों में और बिजली घरों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बीच आपने पूरी उम्र गुजार दी है, और बिजली घर की एक एक चीज से आप वाकिफ हैं। और आज की तारीख में आप पूरे देश में जो बिजली के इंजीनियर हैं उनके एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा क्योंकि आप तो टेक्निकल की पूरी खान है, तो मैं टेक्निकल पे नहीं जाना चाहता। दर्शकों को बहुत आसानी से समझाना है, आसानी से सवाल भी करने हैं आपसे, और मैं चाहूंगा आसानी से जवाब भी मिले। क्या अगर ये कोयला जो अडानी साहब का है या किसी का भी कोयला है, अगर ये इंपोर्टेड कोयला अगर बिजली घर इस्तेमाल करती हैं और जो हमारे देश के खदानों से कोयला आता है वो इस्तेमाल करती हैं, तो क्या इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा होता है, साबित पड़ता है, और उससे बिजली के दाम बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है? मैं इसमें 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इंपोर्टेड कोल हर बिजली घर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो बॉयलर होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक कोल के लिए, क्योंकि जब भी कोई पावर स्टेशन लगाया जाता है तो पावर स्टेशन लगने के पहले कोल लिंकेज फिक्स हो जाता है। इंपोर्टेड कोल जो मैंडेटरी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले 10% था, फिर 6% था, और आपको जानकारी के मैं बताऊं आज भी मैंडेटरी है। अभी 30 सितंबर के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर कर दिया है कि सभी बिजली घर 4% कोयला इंपोर्ट करेंगे 31 मार्च 2024 तक। मैं बुनियादी प्रश्न यही खड़ा कर रहा हूं कि कोयला इंपोर्ट करने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है सरकारों को, ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि यह 3 मिनिस्ट्री के बीच में, मेरा कहना है 3 मंत्रालय हैं भारत सरकार के,
उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पावर कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है, कोल इंडिया लिमिटेड कहता है कि हमारे पास कोयले का उत्पादन बढ़ गया है, प्रत्येक साल बढ़ गया है, उसके डाटा है। जो भारतीय रेल कहती है कि हमने वैगन की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन जो नेट यूजर है, हम जो है थर्मल पावर स्टेशन, हमारे पास कोयला नहीं पहुंच रहा है। जी टाइगर, हाँ बताइए। ये टाइगर एक मिनट में दुबे जी, हाँ टाइगर क्या कह रहे हैं? दीपक भाई, मैं और सिंपलिसिटी में बता रहा हूँ शैलेंद्र जी ने क्या कहा कि कोल मंत्रालय बोलता है कोल की कमी नहीं, रेलवे बोलता है रैक की कमी नहीं, कोल इंडिया बोलता है कोल का खनन बड़ा है, कोल का प्रोडक्शन बड़ा है। फिर ये कोल जा कहा रहा है? यदि कोल बिजली घर नहीं जा रहा है तो ये जा कहा रहा है? या अडानी सेठ का कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो जाने नहीं दे रहा है अपना माल बेचने के लिए? क्योंकि कोल के शॉर्टेज पड़ने पे प्रॉफिट किसको होता है? देखिए, मैं सिंपल थ्योरी, मैं कोई अडानी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरी थ्योरी है, यदि कोल प्लांट तक कोल नहीं पहुंचेगा, कोल का शॉर्टेज होगा, तो इसमें फायदा किसका होगा? जैसे ही कोल का शॉर्टेज होता है, इंपोर्टेड कोल लो। जब इंपोर्टेड कोल लेने की बात करते हो तो इंपोर्टेड कोल इजीली अवेलेबल हो जाता है। कौन देता है? तो अडानी सेठ देता है। अडानी सेठ देता है तो अपने कीमत पे देता है। तो क्या अडानी का कोल खपाने के लिए कोल का शॉर्टेज किया जा रहा है? या फिर तीनों मंत्रालय आपस में बैठ के तय करें कि कोयला भी है, रेलवे भी है, रैक भी है, डिमांड भी है, लेने वाला भी है, देने वाला भी है, लेके जाने वाला भी है। ये तीनों होते हुए माल जा क्यों नहीं रहा है? माल जा क्यों? हम चंद्रयान पे जा सकते हैं, हम चंद्रयान पे जा सकते हैं, लेकिन कोयला खदान का कोयला जो खाली पड़ा है वो प्लांट तक क्यों नहीं जा सकता? जी, जब हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं, जी, लेकिन हमारा कोयला ट्रेन से कोयले खदान तक क्यों नहीं जा सकता? और यदि दुबे जी ये कहते हैं कि यहाँ पर 78 प्लांट में कोयला शॉर्टेज है, तो ये क्या बड़ा रैकेट और स्कैंडल चल रहा है इस देश में। इसके एक सैंपल आपको दिखाई देगा। दुबे जी, आप पावर फेडरेशन के चेयरमैन हैं। मैं एक चीज और पूछना आपसे चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हमारे 78 बिजली घरों में कोयला नहीं पहुंच पा रहा, तो भाई थोड़ा सा, क्योंकि आप हम दोनों से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, अगर हम एक छोटी सी मोमबत्ती हैं तो आप सूरज हैं कोयले के मामले में, बिजली घर के, तो ये फिर क्राइसिस कैसे हो रही, जो अभी टाइगर कह रहे थे कि अगर कोयला हमारे देश में इतना ज्यादा है तो फिर हम कोयला इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं दुबे जी, मैं आपको क्या कारण हो सकता है? देश में 181 थर्मल पावर स्टेशन हैं जिनकी मॉनिटरिंग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करती है। इस 181 थर्मल पावर स्टेशन में 166 थर्मल पावर स्टेशन जो हैं वह इंडिजीनियस कोल से चलते हैं। केवल 15 थर्मल पावर स्टेशन ऐसे हैं जिसमें मुंद्रा का, टाटा का भी पावर स्टेशन है, अदानी का भी पावर स्टेशन है। ऐसे 15 पावर स्टेशन है जो टोटली इंपोर्टेड कोल से चलते हैं। लेकिन आज सभी पावर स्टेशन के लिए कोल इंपोर्ट करना मैंडेटरी किया गया है। हम इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं, और इस बात पर हम क्यों नहीं, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम क्यों इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं? हम इसलिए आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि कोयला इंपोर्टेड कोल से, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमें 2000 किलोमीटर पोर्ट हमसे दूर है, तो पोर्ट में कोयला आएगा। पहले तो जो रिपोर्टेड है वही दुगने दाम पर आया, जिस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो जांच का विषय है। लेकिन इंपोर्टेड कोल 2000 किलोमीटर दूर आएगा, फिर 2000 किलोमीटर दूर से कोयला हम मंगाएंगे, उसकी ढुलाई का भी खर्चा देंगे। एक और जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये कह रही है कि कोयला हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कहाँ से नहीं पहुंचा पा रहे हैं? बिहार से हमारे यहाँ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए कोल इंपोर्ट करिए। बिहार से क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? वो कह रहे हैं कोयले की रेख नहीं है। तो कोयले की रेख बिहार से कोयला लाने के लिए हमारे पास नहीं है। कोयले की रेख जो है 2000 किलोमीटर दूर से कोयला लाने के लिए ये क्या, कौन सी कहानी पंचतंत्र की सुना रहे हैं दुबे जी? जो अभी दुबे जी ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब बिहार से उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, बिहार से अगर कोयला आना है या झारखंड से कोयला आना है उत्तर प्रदेश, तो दूरी मुश्किल से 400 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, और अगर वो कोयला गुजरात से आएगा तो 1500-2000 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं दुबे जी कि भाई जो कोयला 500 किलोमीटर से नहीं आता, उसके लिए रेलवे कहती है हमारे पास बोगी नहीं है, हमारे पास रैक नहीं है।
लेकिन गुजरात 2000 किलोमीटर से आने के लिए रैक है, रेलवे के पास वैगन भी है। 2000 किलोमीटर से कोयला लाने के लिए सब कुछ है और 500 किलोमीटर कोयला लाने के लिए कुछ नहीं। ये क्या है खेल? ये एक शब्द में यदि मैं बताऊं आपको, मोदी है तो मुमकिन है। बस मोदी जी है तो देसी कोयले के लिए डिजाइन किए हुए बॉयलर में इंपोर्टेड कोयला भी मुमकिन है। मोदी है तो 500 किलोमीटर दूर का कोयला छोड़ के 2000 किलोमीटर का कोयला लाना मुमकिन है। मोदी है तो रेलवे से डायरेक्ट कोल आने की जगह पे रेलवे, शिप, रोड, ये तीनों फॉर्मेट, मतलब उन्होंने सोचा होगा कि हमारे देश के रोड खाली पड़े हैं, क्या करें, जहाज खाली पड़े हैं, पोर्ट में कोई काम ही नहीं, इनको सबको काम देने के लिए एक आप ऐसा काम करिए। तो ये खेल बहुत पहले से चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी कौन है जी? मोदी उद्योग घराने में अडानी है, मोदी मोदी के, हाँ, जियो है जी। मैं टाइगर आपके पास आ रहा हूं। दुबे जी, एक सवाल, एक बहुत आसानी से मैं जवाब चाहता हूं, मैं टेक्निकल आंसर्स नहीं चाहना चाहता। अगर कोयला देश से आता है, मतलब हमारे बिहार या झारखंड से कोयला आता है, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, तब उसकी कीमत क्या होगी? मतलब 2 रुपए, अगर 2 रुपए कीमत है तो फिर इंपोर्टेड कोयले की कीमत क्या 4 रुपए है? और अगर उस इंपोर्टेड कोयले की कीमत दुगनी कर दी जाए तो क्या 6 रुपए? मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि जो इंपोर्टेड कोयले की कीमत है और देसी कोयले की कीमत है, इसमें फर्क कितना है? देखिए, जो हम लोग इंडिजीनियस कोल लेते हैं तो इंडिजीनियस कोल की कीमत करीब 2200 रुपए, 2300 रुपए। इंडिजीनियस मतलब जो हमारे देश की खदानों से आता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, भारतीय कोयला, उसकी कीमत कितना है? 2200 रुपए, 2300 रुपए प्रति टन है। और ढुलाई भी लगा दें उसमें जो है तो करीब 2800 रुपए से 3000 रुपए प्रति टन पड़ता है। 3000 रुपए प्रति टन? हाँ, ये पड़ता है औसत। और अगर इम्पोर्टेड कोल हम लेते हैं तो इम्पोर्टेड कोल की कीमत करीब 20,000 रुपए पर टन तक जाती है। 20,000? जी हाँ, 7 गुना है उसकी कीमत। अब वो कीमत ओवर इनवॉइसिंग की वजह से भी हो सकती है और इतनी दूर से आ रहा है, इतनी दूर से उसकी ढुलाई करनी पड़ रही है, लेकिन यह 6 से 7 गुना महंगा कोयला है। और अगर 10% हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 70 पैसे से 1 रुपए 10 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। प्रति यूनिट बिजली के दाम ये बढ़ जाते हैं। दुबे जी, एक और हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, और उसके बाद मैं टाइगर के पास जाऊंगा। जो हमारे देश में जो बिजली की कीमत है, मेरे ख्याल 6 या 7 रुपए पर यूनिट होगी, 6 या 7 रुपए, अगर ऑल इंडिया एवरेज निकालें। अगर कोयला सस्ता, जी, अगर कोयला सस्ता होता है, सपोज करिए सारे देसी कोयले से ही बिजली बने, तो क्या ये 7 रुपए से हम इसको नीचे ला सकते हैं? 5 रुपए भी कर सकते हैं, 3 रुपए भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उत्पादन की लागत अलग अलग बिजली घरों की अलग अलग है। जो बिजली घर कोयला खदान के मुहाने पर है, जहाँ ढुलाई का खर्चा बहुत कम है, वहाँ बिजली की उत्पादन लागत बहुत कम है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको पता है, वहाँ बिजली की उत्पादन लागत 2-2.25 रुपए प्रति यूनिट है। जैसे शासन थर्मल पावर स्टेशन है, अंबानी को दिया गया है, वहाँ पर उनको कोल माइन भी दी गई है, तो वहाँ बिजली की कीमत 2 रुपए से भी कम है। लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो कहा 7 रुपए कुछ पैसे कीमत, वह बिजली की उत्पादन लागत नहीं, वह बिजली की सर्विस कास्ट है। सर्विस कास्ट मतलब जो मीटर पे जो आता है, मीटर से जो हम लोग देते हैं पैसा, हाँ, उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली पहुंचाने की कीमत है। और इसमें इम्पोर्टेड कोल का मैंने बताया 70 पैसे से 1 रुपए 10 पैसे तक यह कीमत बढ़ गई है। अगर इम्पोर्टेड कोल को ना इस्तेमाल करें, इंडिजीनियस प्लांट जो ऐसे भारतीय प्लांट है जो भारतीय कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो यह कीमत कम से कम 70 पैसे तो वैसे ही घट जाएगी प्रति यूनिट। क्लियर हो टाइगर जी? हाँ, ये कह रहे हैं कि 1 रुपए तक, 70 पैसे से 1 रुपए बिजली कम हो सकती है, लेकिन यहाँ तो इम्पोर्टेड कोयला डबल दाम पे आ रहा है। आपको क्या लगता है टाइगर? सवाल मेरा ये है कि क्या जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की कि नहीं? इंपोर्टेड कोयला वैसा ही इंडियन कोयले से महंगा होगा, क्योंकि विदेश से आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जुड़ेगी ना। दूसरी बात, डॉलर का पेमेंट होता है, डॉलर फ्लक्चुएशन में भी भारत मार खाता है, क्योंकि रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। लेकिन यदि वो दुगने या तिगने रेट पे हमारे यहाँ बिलिंग हो जाए
फिर तो आप समझ जाइए करेला नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो जाएगी। वो तो इतना जबरदस्त मार देता है। और इसमें प्रॉफिट कौन कमाता है? प्रॉफिट इसमें एक सेट कमाता है जो सप्लाई करता है। मैं इसे चोरी या ओवर वॉइसिंग नहीं मानता हूं, मैं इसको डकैती मानता हूं। ये राष्ट्र विरोधी कार्य है। आप देश को लूट रहे हैं और केंद्र सरकार इसमें पार्टी है। जिस दिन ये घपला निकलेगा उस दिन कई लोग नब जाएंगे, कई लोग नब जाएंगे। ये जो कंपलसरी कोयला खरीदने की बात करते हैं, कोयला आने का रूट ये लोग तय करते हैं। ये कौन होते हैं कोयला रूट आने तय करने वाले? मुझे कोयला चाहिए, मैं जहां से सस्ता मिलता है वहां से लूं। तुम कौन होते हो मुझे इंपोर्ट करके ही कोयला यूज करने के लिए? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया देश में? प्रॉब्लम, हाँ कभी बरसात में 2-3 मानता हूं मैं, बरसात में इतने बड़े बड़े भयानक अतिवृष्टि हुई थी कि कई जगह रेल रूट्स रुक गए थे। उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन हर मुझे लगता है कि प्लांट पे कम से कम 15 से 1 महीने का स्टॉक होता है। जी रेलवे बताए कि रेलवे के पास रैक नहीं, तो बुलेट बंद कर दीजिए। ये जो फालतू के लफड़े, फालतू के जो खर्चा होता है, जो देश को चाहिए वो लीजिए, है ना। रेलवे का रैक नहीं होने की वजह से क्या? अच्छा, रेलवे अल्टीमेटली कोयला इंपोर्टेड भी आएगा तो क्या उड़ के थोड़ी आएगा ड्रोन से? वो आएगा तो रेलवे से ही आएगा ना। जी तो इंपोर्टेड कोयले के लिए रैक कैसे अवेलेबल हो जाते हैं? ये अडानी सेट क्या क्या चला रहा है? रेलवे भी वही चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी वही चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोयला कोल भी वही चला रहा है, कोल इंडिया भी वही चला रहा है। यदि ये आरोप लगाऊं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर्कुलर निकलते कैसे है? आरएसआर वाला सर्कुलर तो ये तो मुझे लगता है ये तुगलकी फरमान था। जी इससे बड़ा हास्यास्पद कोई काम नहीं है। टाइगर, मैं आपका लास्ट कमेंट ले आ रहा हूँ। एक लास्ट कमेंट इनसे पहले दुबे जी से ले लूँ, फिर आपसे लूंगा। दुबे जी, आप ऑल इंडिया पावर्स इंजीनियर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं कई सालों से, और 40-45 साल से आप देश के बिजली सिनेरियो का, मेरी नज़र में आप एक टॉप एक्सपर्ट हैं। क्या इस पूरे मामले को, जिसकी आपने आज इस पूरी बहस में पार्टिसिपेट किया है, आपको लगता है ये फिट केस है, इसमें जांच होनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कहीं ना कहीं शक शुबा होती है कि इस विषय की जांच होनी चाहिए? लेकिन उससे ज्यादा जिस बात का मेरा कंसर्न ये है कि इससे जो बिजली की लागत बढ़ रही है उससे डिस्कॉम्स जो है बैंकरप्ट हो रहे हैं, डिस्कॉम्स की आर्थिक हालत खराब हो रहा है, बिजली कंपनियों को, और अल्टीमेटली उपभोक्ता पर इसका बोझ आने वाला है। इसलिए हमने ये डिमांड किया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से, केंद्र सरकार से, कि अगर केंद्र सरकार इंपोर्ट करने के लिए हमें फोर्स कर रही है तो इंपोर्ट की जो अतिरिक्त लागत है उसका भुगतान केंद्र सरकार को करना चाहिए। हम क्यों उसको सफर करें? मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आसानी से, डिस्कॉम की जगह आपका ये कहना है कि जो बिजली कंपनियां हैं इतनी महंगी कीमत अदा कर रही हैं इस कोयले की कि वो बिजली कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, उनका भट्टा बैठ सकता है और बहुत से बिजली घरों पे इसका असर हो सकता है, बिजली घर बंद हो सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि सरकार अगर इंपोर्टेड कोयले के लिए मजबूर कर रही है बिजली घरों को, तो उस इंपोर्टेड कोयले की कीमत सरकार दे, यानी सब्सिडाइज वो करे। टाइगर, आखिरी सवाल आपसे है, जहां से मैंने शुरू किया था, मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं। राहुल गांधी अगर जांच कराते हैं, क्योंकि कई राज्य सरकारें उनके अंडर में हैं, उनके कांग्रेस सरकार की हैं, और राज्य सरकारों को किसी भी राज्य के विषय पर जांच करने का पूरा अधिकार है। अगर ये जांच होती है तो फिर होने क्या जा रहा है? राज्य सरकारों को जांच का अधिकार है, क्योंकि राज्य सरकार इसमें पार्टी है। राज्य सरकार को लूटा गया है ऊंचे रेट में कोयला देके, डबल ट्रिपल रेट में कोयला देके। इंपोर्टेड कोयला भी यदि इस रेट में देते हैं तो ओवर वाइसिंग के लिए बाकायदा ये मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें ईडी भी आनी चाहिए। क्या ओवर वाइसिंग करके आप यहां से पैसा बाहर साइफन ऑफ कर रहे हो, जब डॉलर में पेमेंट दे रहे हो? वो डीआरआई का 2014 क्या लगता है कि राहुल गांधी ने एक नया फ्रंट खोल दिया आज अडानी पे, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी मोदी अडानी के खिलाफ तो फ्रंट खोले हुए एक नया वर्टिकल खड़ा कर दिया उन्होंने। इस फ्रंट के पूरे इसमें एक नया अध्याय शुरू हुआ कि राज्य सरकारें पीड़ित सरकारें हैं, राज्य सरकारें जिनको लूटा गया है, उन इस देश के लोगों को लूटा गया है। कौन कहता है कि चाइना और हमको लूटता है, पाकिस्तान लूटता है? ये उससे भी ज्यादा ये हमारे देश में बैठे हुए जो खून के जैसे पीस रहे देश को, ये दिमक लगी हुई जो अंदर ही अंदर खोखला कर रही है देश को। पावर ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या समझते हैं आप? क्या लूट मची है अरबों डॉलर की।
और ये लूट अभी इन्वेस्टिगेशन करने वाली बात नहीं। गुजरात सरकार ने तो पकड़ भी ली चोरी जी 10,000 करोड़ रुपए वापस मांग रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने तो चोरी पकड़ा। चोर है जिसके घर में चोरी हुई वो है। एजेंसियां क्यों नहीं इसमें आ जाती है? क्यों ईडी को दिखता है इसमें ओवर वॉइसिंग किया और पैसा बाहर गया है? क्यों ईडी चुप है? ईडी को दिखता नहीं है कि ईडी को फिर बोला गया नहीं टॉमी भैया है, पैर चाटो। घिन आती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने की बात करते हैं। देश को 2047 का प्रोजेक्शन देते हैं देश को। अरे वर्तमान में आप देश को इतने गर्त में लेके जा रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये देश जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। जी टाइगर, आप आए और आज बहुत इमोशनल बहस हुई और दुबे जी ने जिस तरह से रोशनी डाली कोयले पर, बिजली घरों पे। एक चीज साफ है कि बिजली जो है, पावर जो है, वो हमारे सबकी, चाहे जो दोस्त हमारे देख रहे हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, हम सबकी लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन से कम छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें, कुछ घर डाइन छोड़ देती है, इस तरह से इस लाइफलाइन को छेड़ना नहीं चाहिए। और हमारे देश के जो निर्माता थे, उन्होंने क्यों कोयले को सरकारी सेक्टर में रखा? यही सब सोच के रखा था कि कोयला महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो हर जगह महंगाई का रिफ्लेक्शन होगा। और इसीलिए जो टाइगर ने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए, और जांच अगर होगी तो फिर बहुत कुछ होगा। आप दोनों मेहमान आए। दुबे जी, आप जिस तरह से इस बिजली के मामले में आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। और आप चाहते हैं कि देश में सस्ती बिजली हो, कम से कम हम जैसे लोगों पर, जो हमारे दर्शक हैं, उनकी जेब पर इतना खर्च ना आए, उन पर बोझ ना पड़े। आप आए, आपने खुलकर बोले, और टाइगर तो खुलकर बोलते ही हैं, आज भी गरजे टाइगर। दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच।